पहलगांव पर जिहादी आतंकवादी हमले का 10 दिन से अधिक समय हो चुका है। भारत सरकार या भारत की सेना क्या करेगी, ये फिलहाल भविष्य पर है। लेकिन भारत बुरी तरह से घिर गया है और भारत शायद इसलिए भारत सरकार कुछ फूक फूक के कदम उठा रही हो, या सेना, क्योंकि समय लगेगा सेना को, मुझे लगता है। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक ट्रायंगल बना लिया है और भारत को दबाने के लिए इन तीनों का गठजोड़ बड़े पैमाने पर हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश की वायुसेना प्रशिक्षण ले रही है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और पूरी बंगाल की खाड़ी में निगरानी के लिए बांग्लादेश ने चीन को बुला लिया है। साथ ही पाकिस्तानी J-17 थंडर जेट की तैनाती की गई है और इधर बांग्लादेश ने कह दिया है कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो जो 7 सिस्टर है उसको तोड़ देंगे, वहां अटैक करेंगे। और चीन के साथ संयुक्त अभ्यास चल रहा है। यही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए, और ये एक सीक्रेट डील के तहत किया गया है। तो भारत की विदेश नीति अभी बहुत सारे मोर्चे पर फंस गई है। कहां कहां फंसी है वो बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, 3 दुश्मन एक साथ, ये स्थिति, और बिल्कुल जिनकी बॉर्डर नजदीक है, भारत के समक्ष शायद कभी नहीं आई। इधर भारत के रिश्ते अमेरिका से भी वैसे नहीं हैं और न रूस के साथ वैसे हैं। इसलिए फिलहाल भारत इसमें अकेला दिख रहा है। आपको वीडियो, फोटो, इसके जरिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का आपको विदेशी दौरा और ये सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन ग्राउंड पर इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप से क्या हुआ है इन दिनों, वो दुनिया के बड़ी जगह, भारत के भी कुछ अखबारों में छप रहे हैं, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक अलग ही तामझाम में फंसा हुआ है वो, इसलिए भारत की जनता को इसका पता नहीं चल पा रहा कि भारत की जनता किस खतरे का सामना करने जा रही है। और ये बात मैं सिर्फ इस आधार पर नहीं कर रहा हूं कि कुछ रिपोर्ट मेरे पास है। अभी जितने भी पत्रकार हैं, मोहन भागवत जो गए थे पीएम से मिलने, मैंने जितने संघी पत्रकारों को देखे वो सब, अच्छा, मोहन भागवत के कारण जाति जनगणना हो रही है, मोहन भागवत ने के कहने पर मोदी कर रहे हैं जाति जनगणना, लेकिन ये बात नहीं है। मोहन भागवत मोदी से मिलने नहीं पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत को बुलवाया था और ये संघ के बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति से मुझे जानकारी मिली, और संघ एक्टिव हो गया है। भारत जिस दशा में फंसा है, इस पर संघ को एक्टिव किया गया है और संघ का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा गया है। वो इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है। तो इस समय की स्थिति नाजुक है और इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सेना पर सब छोड़ते हैं, हालांकि वो बार बार यही कहते रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में अब सचमुच कुछ नहीं है। अब सेना ही अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार करके आगे क्या प्लान बनाना है, किस तरह से चलना है, कब युद्ध की सिचुएशंस में जाना है, ये बात सेना ही बताएगी। और ये सिचुएशन जिस तरह से लग रहा है, वो सिचुएशन सितंबर अक्टूबर तक बड़े बेकार और बड़े ही विकराल रूप में सामने आ सकता है। कहाँ क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे क्या प्लानिंग हुई है, क्या सीक्रेट डील हुई है, और किस तरह से भारत को तीनों मोर्चे पर घेरने की योजना पर
चीन काम कर रहा है। और भारत की विदेश नीति की एक सबसे बड़ी विफलता है कि भारत का आज एक भी पड़ोसी हमारे साथ, भारत के साथ नहीं है। चीन के साथ, जो हमारा मित्र देश बांग्लादेश था वो चीन के साथ है, पाकिस्तान चीन के साथ था ही, भूटान चीन के साथ जा रहा है, नेपाल चीन के साथ जा रहा है, श्रीलंका चीन के साथ गया, मालदीव गया। भारत बिल्कुल अनाथ स्थिति में है। भारत के विदेश नीति में ऐसा वैक्यूम जीरो कभी उत्पन्न नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय सेना को अब जो निर्णय लेगी उसका परिणाम आपको, मुझे लग रहा है, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त के बाद दिखेगा, क्योंकि भारतीय सेना भी चीजों को समझ रही है कि 3 मोर्चे पर युद्ध करना कितना खतरनाक हो सकता है। और इस पर पाकिस्तान पे हमला, बांग्लादेश के जरिए चीन भी हमला करने की योजना पर काम कर रहा है भारत पर।